ये हमारे सैनिक आज भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। आज की डेट का फ़ोटो है जिसमें 3226वां दिन है आज। और कौन कहता है कि जंतर मंतर पे सैनिकों का आंदोलन नहीं चल रहा है। वो किसी भी संस्था के द्वारा चलाए, लेकिन जंतर मंतर पे हमारा एजिटेशन कंटिन्यू चल रहा है। अब मेरे पास में इतना विस्तृत ब्यौरा नहीं है कि ये जिस मतलब संस्था से ये लोग आते हैं, मैं इतना देख रहा हूँ साल भर से मैं हमेशा ही इनकी टीम को कि ये अलग से बैठते हैं और हमेशा ही अपना कर्तव्य निभा के और ये अपना चले जाते हैं। अब इसकी मांगे कहाँ तक स्वीकृत हुई है, कहाँ नहीं हुई है, इस संगठन के पास भी हमें आमने सामने बैठ के बात करना होगा और बात करके ही हम आगे बढ़ना होगा कि जो कुछ भी है हमें मतभेद मिटा के और एक हो के अपने बचे कुचे हकों को हम ले, जो हमारी एनोमलीज है वो दूर करें। एक दूसरे से मुद्दा कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा, हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल तो तभी होगा जब हम एकता होंगे, एकता के बगैर कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। सभी को पता है कि हम लोग कई वर्षों से और विशेष तौर से पिछले 13 महीने से तो बहुत ही उग्र स्वरूप से पूरे हिंदुस्तान से, हालांकि बेशक साहब का ने बोला कि नाम मत लिया करो जंतर मंतर का, लेकिन जंतर मंतर पे चाहे जो भी बैठा हो, लेकिन पूरा देश जंतर मंतर के साथ ही था, कोई पीछे नहीं थे। तो नाम तो लेना ही पड़ेगा भाई। हम OROP के ऊपर अपना आंदोलनरत थे, है और रहेंगे। लेकिन आज ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये बरसाती जैसे सीजन होता है उसके हिसाब से जो चीज़ें होती है, मुझे भी इसमें ये देखने को मिला कि शुरुआत में कुछ बरसाती मेढक निकले, उन्होंने टर टर किया, आसपास का माहौल बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उस टर से ना तालाब भरे, ना पोखर भरे और ना कोई बारिश का मौसम बना। उसके बाद में फिर थोड़ा आगे बढ़े तो भाई चलो मोर बोले, तो वर्षा ऋतु, घटा छाई, सब कुछ अच्छा हुआ। घनघोर घटा सैनिकों की इकट्ठी हुई और मोर खूब बोले, लेकिन उस मोर बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम जहाँ के तहाँ थे। फिर हम आगे बढ़े तो कहते हैं ना कि हमारा एक मुकदमा भी हुआ था जिसमें एक दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारे 4 लाख सैनिक तो OROP को देखते देखते मालिक के घर चले गए। तो फिर कौओं का मौसम भी आया और उन्होंने खूब काँव 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 किया, लेकिन वो जो गई हुई आत्माओं के पीछे OROP को लेके हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर पतझड़ भी आया, अभी बसंत भी आई और कोयलें बोल रही है। और ये कोयलें बेमौसम के पिछले जब विधानसभा चुनाव थे तो हर रैली के अंदर कोयलें खूब बोलती थी, 1 रैंक 1 पेंशन, इतने लाख इतने लाख इतने लाख सैनिकों का नाम, सब कुछ ही। लेकिन ये लोकसभा चल रही है, कोयलें बोल रही है, इन कोयलों के मुंह से कहीं भी कोयलें किसी भी मीठी वाणी में 1 रैंक 1 पेंशन या सैनिकों की बात नहीं करती। इसका कारण कि विधानसभा में आप लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के वोट दे के इनकी सरकारें बना दी और आज आप बैकफुट पे हो। उनको पता है आप कहीं नहीं जा सकते, आपको वोट देना ही पड़ेगा और आप वोट देंगे तभी आपको थोड़ा बहुत अगर 4 पैसे मिलना है तो आप लोगों को ये एक अंदर बैठ गया कि यही सरकार दे सकती है, आपको और कोई दे नहीं सकता है। ये वहम आपका कोई हम निकाल नहीं सकते, कोई नहीं निकाल सकता है, न कोर्ट निकाल सकता आपका वहम, न कोई और। ये जो हम बरसात के हिसाब से जो ये एक्शन करते आए हैं उस एक्शनों से कुछ हुआ नहीं। लेकिन इसी चुनावी मौसम के अंदर चलो कम से कम हमारी कुछ लोगों ने ये पहल तो की कि चलो हम चुनाव ही लड़ लेते हैं। तो मैं अभी आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी कर रहा हूँ कि इस मौसम में फिर पीछे क्यों रहना, क्यों पीछे रहना। अरे जहाँ हमारा जीता उम्मीदवार है, जहाँ कहीं भी सैनिक खड़ा है, एकजुट होके और उसके साथ हो जाओ। अरे 543 में से कम 5-7 तो भेज दो जो आपके कम से कम
ये प्रण करके निकले तिरंगे को कसम खा के कि भाई हम प्रश्नकाल को खाली नहीं जाने देंगे, 0 आवर्स को खाली नहीं जाने देंगे, हम है जो सैनिकों का मुद्दा उठाएंगे। और जब आपकी आवाज़ वहाँ गूंजेगी तो लोगों का ध्यान आकर्षण होगा। आवाज़ गूंजना मतलब कि ध्यान का आकर्षण होना, और ध्यान का आकर्षण होना यानी कि मुद्दे का पटल पे आना, और मुद्दे का पटल पे आना यानी कि कुछ न कुछ समाधान के लिए कदम उठना। तो साथियों, अब जो मौसम चल रहा है वो है चुनाव का। अब इसमें हमने पक्ष विपक्ष कुछ भी मत देखो, जो हमारी सैनिक पार्टी है सबसे पहले तवज्जो सैनिक पार्टी को और फिर निर्दलीय को, और उसके बाद में जो भी आदमी किसी पार्टी से खड़ा है तो उसको। अब तो कम से कम आप, जैसे कि अभी 2 दिन पहले हमारे भाई साहबका वालों ने भी एक वीडियो बना के एक अपील की है कि भाई जब तक हम लोग सारे एक नहीं होंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा ना। आखिर उन्होंने भी स्वीकार किया है कि एकता के बल के बगैर नहीं होगा, और हम भी कह रहे हैं कि एकता के बल पे नहीं होगा। लेकिन आज आपके पास में एक सुनहरा मौका ऐसा आया है कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी अपने कुछ कृत्यों की वजह से बैकफुट पे है, विपक्ष बिखरा हुआ है, माहौल एक ऐसा बना है कि लोग तीसरी तरफ देख रहे हैं। तीसरी तरफ अगर आप अपनी सशक्ति के साथ में अगर अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आप जीत नहीं सकते। आप देख रहे हो दिन ब दिन रूलिंग पार्टी का दिनों दिन घाटा हो रहा है, नफ़ा कहीं नहीं हो रहा है। चाहे कितने स्टार अनाउंसर हो, चाहे स्टार उनके प्रचारक हो, कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक पे असर नहीं पड़ने वाला। 2-3 चीज़ें ऐसी हो चुकी है, ठीक है ना, जैसे चुनावी बॉन्ड हो गए, या जो ये एक जो मशीन लगा दी है जिसमें भ्रष्टाचारों को धो करके उनको मतलब पुण्य आत्मा बनाया जाता है। तो ये चीज़ें पब्लिक देख रही है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल मिट रहा है। इधर से जम मारा, डुबकी मारी उसके अंदर और मार के फिर उधर पार निकल गया, पवित्र हो गया। अब कोई वो भ्रष्टाचारी नहीं बचा है। और वही हमारे पीएम साहब बोल रहे कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाना है, और अगर ये मशीन सही सलामत रही तो भ्रष्टाचारी इस देश में रहेंगे नहीं, सब उसमें नहा के पवित्र हो जाएंगे। कहीं ईडी फीडी आईटी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके पास में अभी इतना सुनहरा मौका भगवान ने दे दिया आपको कि विपक्ष भी कमज़ोर चल रहा है तो बैकफुट पे रूलिंग पार्टी भी है। अब अगर सैनिक एकजुट होके अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जीतो उम्मीदवार है, जीतो संख्या आपकी, और जहाँ त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबले हैं, तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर वोटों की बंटवारा ज़्यादा है तो वहाँ अपने बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाइए और उसको निकालिए। किसी तरह इस चुनाव में अगर संसद में हमारे सैनिक जाके अगर बीजारोपण कर देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बीज उल्टा रुपए चाहे सीधा रुपए, पौधा तो एक दिन निकलेगा, और जब पौधा निकलेगा तो उसका फल भी होगा, और फल होगा तो उसका फल के हम हकदार भी होंगे। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो अभी सीजन है वो सीजन चुनाव का है, इसका सही उपयोग करो और सही में अपने दिल के सारे मैल निकाल के जो बंदे हमारे सैनिक खड़े हैं उनको तन मन धन से सहयोग दो। जय हिंद, जय भारत, इस उम्मीद के साथ कि इस बार इस संसद में हम अपने कुछ सैनिक भेज सकें।